अस्सलाम वालेकुम आदाब एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ हिंट 28 एंड फाइनली 9 महीना 20-25 दिन बाद मेरे को टाइम मिल गया है, मौका मिल गया है वीडियो बनाने का, एक फुल वीडियो बनाने का, एक्सप्लोर करने का, आउटडोर वीडियो बनाने का। एंड कुछ बैकग्राउंड दे दें कि हर इंसान को, हर मर्द को, अगर से मर्द है तो उसका खुद का खर्चा खुद से उठाना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम एक जो भी इंसान है एक फैमिली के साथ रहता है, माँ बाप, भाई बहन, बीवी बाल बच्चे, उनका खर्चा मर्द को उठाना चाहिए फर्स्ट। एंड कोई रीज़न ये होना चाहिए काम करने का, पैसा कमाने का। अगर से इसके अलावा दूसरा कोई रीज़न हो गया कि मेरे पड़ोसी के पास 10 लाख की गाड़ी है तो मैं 15 लाख का गाड़ी लूँगा, मेरे पड़ोसी के पास 50 करोड़ का ज़मीन है तो मैं 100 करोड़ का ज़मीन लूँगा, ऐसा मेंटलिटी जब आने लगता है तो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम गलत काम करना शुरू कर देते हैं, जल्द पैसा कमाने के लिए और लोगों से कंपैरिजन करने के लिए। तो पैसे कमाने का अगर से हमारा फिलोसफी क्लियर रहेगा तो हम चोरी चकारी पे नहीं उतरेंगे और अच्छे से काम करना शुरू कर देंगे बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए। तो पहले फिलोसफी क्लियर होनी चाहिए कि हमको पैसा क्यों कमाना है। पैसा इसलिए कमाना है कि हम खुद का खर्चा उठा सके, अपने माँ बाप, भाई बहन, बीवी बाल बच्चे का खर्चा उठा सकते हैं। जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से। कोई अगर से सिवान में रह रहा है तो 20-25 हज़ार में या 30-40 हज़ार में उसका खर्चा चल जाएगा। अगर से कोई दिल्ली में है तो उसको 50 हज़ार, 60 हज़ार या 70 हज़ार, 80 हज़ार खर्चा चाहिए। अगर से कोई दिल्ली NCR में है तो उसको 1 लाख 2 लाख चाहिए। अगर से कोई मस्कत में है, हाइपर सिटी में है या रूरल विलेज में है तो उसको 50 लाख 60 लाख भी कम पड़ेगा। तो जहाँ पे हैं उसके हिसाब से, अपने औकात के हिसाब से ऐसे जगह का चुनाव कीजिए जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैच करने के लिए गलत तरीके से पैसा कमाना ना पड़े। ओके, ये सारी चीज़ें फिलोसफी क्लियर रहेगी तो एक्शन क्लियर रहेगा। तो इसी के सिलसिले में मैं भी निकल गया हूँ पैसा कमाने, और पैसे कमाने का मेरा एक मोटिव एक तो ये रहा। एट द सेम टाइम पैसा कमाने के पीछे इतना पागल नहीं होना है कि नमाज छूट जाए और हराम हलाल की फिक्र ना रहे और फ़र्ज़ वाजिबात हमसे कज़ा होने लगे, ये नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये बाई चांस, हम मस्कत में नहीं आए हैं या ओमान में नहीं हैं, बाई चॉइस आए हैं क्योंकि यहाँ पे मस्जिद है, 5 वक्त का नमाज। अगर से हम डिसिप्लिन रहे तो कोई मैनेजर, कोई ऑनर रोकेगा नहीं। इंडिया में भी बोला जाता है बट वहाँ पे बहुत मुश्किल है। जो भी अगर से न्यूज़ फॉलो करता है, ग्राउंड रियलिटी को जानता है तो वहाँ पे मुश्किल है, ये बात को मानना चाहिए। ये सारी चीज़ें फिलोसफी होगी। अब चलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ देखने। दुनिया का सबसे बड़ा जो हाइपर मार्केट है वो है वॉलमार्ट, और दुनिया के सबसे वेल्दी जो फैमिली है वो सैम वॉल्टन की कंपनी है। उसी के एक चैनल में से एक ये आ गए हैं सलीम अली लुलू। ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी हो गई है, MNC कंपनी हो गई है। अप्रोक्स 280 के करीब इन लोगों के ब्रांचेज हैं ऑल ओवर द GCC, इंडिया एंड अदर कंट्रीज। चलते हैं एक्सप्लोर करने नए मार्केट को। इसको सीरियस में लेके या पैसा कमाने के लिए लेके नहीं करते हैं, पता है क्यों? क्योंकि फेमस होने के बाद ह्यूमन साइकोलॉजी है ना कि आदमी चाहता है और ज़्यादा फेमस हो, और ज़्यादा फेमस हो। और वहाँ पे जाने के बाद ना थोड़ा जो आइडियोलॉजी है, फिलोसफी है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने लगता है। ऐसे ऐसी चीज़ें भी बताने लगता है जो ह्यूमैनिटी के लिए सही नहीं है। ओके, तो हम पूरा डिपेंडेंट यूट्यूब पे नहीं होना चाहते थे कभी से, कभी भी ना अभी होना चाहते थे। इसलिए इससे पैसे कमाने की नीयत से नहीं कर रहे हैं। ये एक डेटा डिजिटल लाइब्रेरी है मेरे लिए, ये है ना। और एट द सेम टाइम मैं अपने थॉट प्रोसेस को ट्रैक करता हूँ कि 2 साल पहले मैं कैसे सोचता था, अभी कैसे सोच रहा हूँ, और कहाँ कहाँ मेरे से गलती हो रही है और मेरे को क्या क्या अलग से चेंज करने की ज़रूरत है मैं मेरे एक्शन में, मेरे आइडियोलॉजी में। उसके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। कुछ सीखना सिखाना हो, मेन मकसद यही है।
इंशाल्लाह ये सब करने का भी टाइम आएगा। आइए इधर आइए। ये है, इसको मोहब्बत भी बोलते हैं, इसको कैटलिस्ट बोल सकते हैं। कैटलिस्ट विच मीन्स आपका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होगा इस पर, आयरन पे, और टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा डेली 45 मिनट 1 घंटा। अगर आदमी डेली दे रहा है तो ये एक बहुत ही अच्छा कैटलिस्ट बनेगा आपको अपने लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। कि आदमी ज़्यादा फोकस रहता है और ज़्यादा इमोशनल कंट्रोल उसमें रहता है, फिजिकल हार्ड वर्क इसको करने की आदत हो जाती है, और एक नेवर गिव अप वाली एटीट्यूड इंसान के अंदर आ जाती है अगर से वो एक्सरसाइज करे, थोड़ा वेट लिफ्टिंग के साथ एक्सरसाइज करे, एंड एट द सेम टाइम स्प्रिंटिंग वेट कम करने के लिए नहीं, हार्ट हेल्थ के लिए करना चाहिए। रनिंग, वॉकिंग एंड फुटबॉल खेलना एक टीम मैनेजमेंट भी दिखाता है कि 11 प्लेयर एक साथ मिल के 11 प्लेयर को हराता है। तो एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से टीम मैनेजमेंट आदमी सीखता है फुटबॉल में। एट द सेम टाइम हार्ट हेल्थ, फोकस, सारी चीज़ें डेवलप होती है। तो हर एक इंसान के लाइफ में 24 घंटे के लाइफ में मिनिमम 30 से 1 घंटा स्पोर्ट्स या तो ये दे सकते हैं या तो फिर ये दे सकते हैं, रहना चाहिए। वेदर आप की एज कोई भी हो, वेदर आप स्टूडेंट लाइफ में हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो या विले बैठे हो, ये 30 मिनट 1 घंटा लाजिम होना चाहिए। ओके, मैं सेल और मार्केटिंग में आया हूँ। ओके, मैं गूगल पे चेक किया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट सेल होता है, तो आंसर आया गूगल का क्लोथ्स। दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट है क्लोथिंग। I love chickens. हम टमाटर नहीं टोमेटो बेचते हैं। ये है टोमेटो, ये टमाटर नहीं है, ये टोमेटो है। स्वीट एंड जूसी, कैंडियस हेल्दी स्नैक। At the age of sweet bomb, be a eater of healthy berries. तो फाइनली लुलू से घूम के आ गए अभी नेस्टो में। ये भी इंडिया के जो ऑनर, इनका जो ऑनर है वो इंडिया के ही हैं, लुलू के जो ऑनर है वो भी इंडिया के ही हैं। और मैं सही से बता नहीं पाया सैम वॉल्टन के बारे में, जो दुनिया की सबसे बड़ी वेल्दी फैमिली है, वो हाइपर मार्केट की है। विच मीन्स पहले वो किसान थे, सैम वॉल्टन वो किसान थे, किसानी करते थे। वो खेत में जो फल है, सब्जी है, वो सारी चीज़ें उगाते थे और वो सेल करते थे मार्केट में। वहाँ से वो शुरू करते करते स्कूल खोले। स्कूल के साथ साथ अभी वो दुनिया की सबसे वेल्दी फैमिली है सैम वॉल्टन की, जो हाइपर मार्केट वॉलमार्ट के नाम से जानी है। फिर केरला के हैं
जो नेस्टो के ऑनर है वो भी साउथ इंडिया के हैं, जो लुलु के हैं वो भी साउथ इंडिया के हैं। और ये मार्केट है, जैसे हम कोई भी सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, बहुत सा तरीका होता है बिजनेस करने का। विच मीन्स हम कोई प्रोडक्ट है वो खेत में पैदा किए, उसको मार्केट में जाके बेचें। मिनरल्स है, मिनरल्स की हम माइनिंग किए, माइनिंग करके हम इंडस्ट्री को बेचें। और भी बहुत सा तरीका है बिजनेस करने का। अभी मैं 11 घंटा का ड्यूटी करके आऊँ, 11 साढ़े 11 घंटे का। मेरा माइंड जितना स्पीड में चलना चाहिए उतना स्पीड में चल नहीं रहा है, तो अभी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन सिस्टमेटिक वे में नहीं आ रही है मेरे माइंड में। हालांकि मैं 9 महीना बहुत रिसर्च किया हूँ हाइपर मार्केट इंडस्ट्री में, मार्केट में, बिजनेस में, फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, वर्ल्ड बिजनेस में कौन से कंट्री से कितना सामान आ रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग हब बोला जाए तो चाइना है, और इधर साउथ अफ्रीका में जाया जाए तो एग्रीकल्चर के लिए भी है, माइनिंग के लिए भी है, मिनरल्स भी है, यूरोपियन साइड में भी है, बहुत सी चीज़ें अमेरिका में भी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में भी है। एंड बहुत सा चीज़ इन्फॉर्मेशन माइंड में आ रहा है। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मफहूम और शरीयत के रोशनी में एक बात बोल के इस वीडियो को अभी के लिए ख़त्म करते हैं कि जिस कौम का हुकूमत समुंदर पे होगा, उस कौम की हुकूमत दुनिया पे होगी। समुंदर पे हुकूमत का मतलब ट्रेड पे हुकूमत, ट्रेड पे हुकूमत मतलब बिजनेस कंट्रोल। तो इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। आई होप आई विल इम्प्लीमेंट क्लास। तो पहले पैक हुआ था कि नेक्स्ट में 3 वीडियो बनाना है, तो मैं पैक किया था कि ये इस वाले सेक्शन में द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जैसे हम बोल रहे हैं ना, इट इज़ नॉट अ जोक। ओके, तो ये बहुत एक ऑफकोर्स नॉलेजेबल होना चाहिए, एंड एजुकेशन, नर्वसनेस, सारी चीज़ें खलास होनी चाहिए, एंड एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा पर्पस होना चाहिए, क्योंकि सेइंग दैट पर्पस फील्स परसिस्टेंस। लाइक मैं ऐसे काम कर रहा हूँ, ये काम हर किसी को पसंद नहीं आता, मैं भी मैनेजर है, मेरे को डांट दे, मैं भी मैं कोई प्रोनाउंसिएशन गलत करूँ तो मेरे को एजुकेशन हो कि लोग क्या सोचेंगे, तो मैं ये काम करना छोड़ दूँ, मतलब एक पब्लिक स्पीकिंग या वीडियो बनाना। बट मेरा एक पर्पस है ये सारे काम करने का, तो उस टाइम के लिए मैं ब्रेक लेता हूँ, कभी मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, कभी मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड करता हूँ। सो आई हैव अ पर्पस, जो भी हम काम कर रहे हैं उसके पीछे अगर से पर्पस है तो हम परसिस्टेंस रहेंगे एक लॉन्ग टर्म के लिए। तो पहले एक गोल डिसाइड करना चाहिए कि हमको क्या करना है, एज अगर से इंजीनियर बनना है, मैनेजर बनना है, डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, एंड ऑल सारी चीज़ें पहले गोल डिसाइड करें। एट द सेम टाइम वो एक गोल लॉन्ग टर्म होता है, 5 साल 10 साल उसमें काम लगता है, तो कंटिन्यू मेहनत करना है एक लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको बोलते हैं परसिस्टेंस, विच मीन्स कि एक लंबे समय तक लगातार मेहनत करने को परसिस्टेंस बोला जाता है। परसिस्टेंस आप रहिएगा तभी आप सक्सेस हो पाइएगा। सो द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, एंड ये 2026 की डायरी मेरे पास अभी थी नहीं, तो राजा वो है जो डिसिप्लिन और डायरी के साथ जिए, और नौकर वो है जिसको डिसिप्लिन ज़बरदस्ती रखा है।